नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई ऐसा टॉपिक नहीं लेके आई जो आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आज मैं ऐसे ही आपसे कुछ बात करने आई हूँ, और बात करने इसलिए आई हूँ कि आपके जो कमेंट मुझे मिलते हैं उनसे मुझे लगा कि मुझे ये बात आपसे करनी चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि खुद को आप मोटिवेट कैसे करें। ठीक है, और कैसे करें से मतलब नहीं है आप मतलब कि जब तक पढ़ रहे हो तब तक अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आपको मोटिवेट करने का कोई भी तरीका नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च करते हो ना, इस चीज़ से मोटिवेट हो सकते हो, ये करो, दूसरे की स्टोरी देखो, ये करो। सबसे बड़ी बात ये है कि आप मोटिवेट होते हो अपने आप से। ठीक है, आप मोटिवेट होते हो अपने माता पिता से। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो, उनकी बातों को समझते हो, उनसे प्रेम करते हो, तो आपको मोटिवेट होने के लिए किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि माँ बाप की किस्मत में ना थी इतनी ठोकरें। वो खाते हैं इसीलिए कि उनकी औलाद संवर जाए, कुछ और निखर जाए, ज़िंदगी उनकी बन जाए। इसीलिए खाते हैं माँ बाप दर दर की ठोकरें कि उनका बच्चा संभल जाए, वो कुछ लायक बन जाए। और जब वो लायक बन जाता है तो माँ बाप को इतनी खुशी होती है, और खुशी ऐसी होती है कि उनकी आंखों से मोती मोती के जैसे कुछ निकलता है। और वो दुख का नहीं निकलता दोस्तों, वो खुशी का निकलता है। वो उसको बयां नहीं कर पाते, लेकिन अपने आप आंखें बता देती है। आप कभी भी परेशान हो या कभी भी आपको फुर्सत मिले ना, तो अपने माता पिता के सामने बैठ के यूं ही देखना और गौर से महसूस करना, क्या वो खुश है या नहीं है। क्योंकि मैं तो मेरी ज़िंदगी का बताऊँ ना, तो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी मम्मी और पापा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ मम्मी और पापा ही हो, लेकिन आप कुछ भी करो ना ज़िंदगी में, कैसा भी काम करो, कहीं भी जाओ, तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को अपने जहन में रखो। ठीक है, उनके बारे में सोचो। आपको मोटिवेशन के लिए इतने बड़े बड़े सेमिनार देखने की, इतनी सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मोटिवेशन आपके अंदर भरी पड़ी है, आपके अंदर हर चीज़ का अथाह भंडार है। आपको बस उसको अनुभव करना है, उसको देखना है। ठीक है, तो अपने माँ बाप के बारे में जब सोचोगे ना, तो हमेशा सोते टाइम भी मोटिवेशन आएगी, नहीं यार मुझे कुछ करना है। वो पापा जिनसे मैं किसी चीज़ के लिए कह देता हूँ या कह देती हूँ, वो हालांकि कुछ देर के लिए मना कर देते होंगे, लेकिन वो उस चीज़ को आपको कैसे भी करके उपलब्ध करवाएंगे। समझ रहे हो ना आप। और आप बहाने बनाते हो कि मुझे तो बुखार हो गया था, मुझे तो ये समस्या थी, इसलिए मेरा वो पेपर नहीं निकला। तो दोस्तों, इन बहाने को सुनने के लिए किसी के भी पास वक्त नहीं है आज के समय में। ठीक है, इसलिए बहाना बनाना प्लीज़ बंद कीजिए, और अपने आप की मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढिए। ठीक है, गांव के हर मंजर को नज़र भर के देखा उसने, वो शख्स जो जा रहा था शहर कमाने के लिए। दोस्तों, ये पंक्ति है, ये कितनी आज के दौर में, इसी दौर में कितनी सारगर्भित बैठती है कि गांव के हर मंजर को नज़र भर के देखा उसने, वो शख्स जो जा रहा था शहर कमाने के लिए। और आज वो शख्स शहर से अपने गांव जाने के लिए इतनी मिन्नतें कर रहा है। वो जाना चाहता है अपने घर, वो नहीं चाहता कि वो कभी भी एक मज़दूर बनके या फिर एक नौकर बनके शहर की तरफ आए। अब उसके जहन में ये चल रहा है, मैं गांव में ही रहूं, वहीं कुछ काम करूं, वहीं पे कुछ अच्छा कर लूं। तो वो क्यों आता है? वो आपके लिए आता है, वो मेरे लिए आता है, वो हम जैसे सभी के लिए आता है। ठीक है, और आपकी मोटिवेशन का स्रोत सिर्फ आपके माता पिता नहीं हो सकते। अगर आप शादीशुदा हो, आपकी सास ससुर भी हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है। क्योंकि ये बात सिर्फ यूं ही नहीं कही गई कि पति परमेश्वर है, वो सच में परमेश्वर है। आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सबकी छवि आपको उसके अंदर दिख सकती है, अगर आप उसको सच्चे से मानोगे, अच्छे से उसके साथ व्यवहार करोगे। तो आप उससे बदतमीजी करोगी, आप उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करोगी, तो सारी चीज़ें फिर खराब होती जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन के लिए आपको किसी बहुत बड़े बड़े सेमिनार देखने हैं, वीडियोस देखनी है, किसी से पूछना है कैसे मोटिवेट करो। ऐसे नहीं होता दोस्तों। अपने आप को शांत होकर बैठिए और सोचिए अपने आप के बारे में कि मुझे क्या चीज़ सोचने से, क्या काम करने से खुशी मिलती है, मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ। देखिए, 3 क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहले होने चाहिए कि मैं किसी काम को कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या है, मतलब क्या होगा इसको करने से, और कैसे करूँ अगर मुझे करना ही है तो ये सारी चीज़ें ना आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो ना, और मेहनत करके अपनी सफलता की कहानी जब सुनाने अपने माता पिता के सामने आओगे ना, वो पूरी कहानी आपकी सुन ही नहीं सकते।
उनकी आंखें उससे पहले नीर बहा देंगी, उनकी आंखें उससे पहले खुशी का इजहार कर चुकी होंगी। और आप है ना इस बात को अपने जीवन में महसूस कर लेना। इस बात को बोलते टाइम भी मैं थोड़ी सी भावुक हो रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ज़िंदगी में ये दौर आया और मैंने अपने आसपास जितना भी अनुभव किया है हर किसी के सामने ये दौर आया। इसीलिए कुछ भी करो ना ज़िंदगी में तो अपने माता पिता को याद रखो। देखिए कुछ भी काम गलत नहीं होता, लेकिन आपने जो भी उद्देश्य बना लिया, ज़रूरी नहीं है कि देखिए आपको नौकरी पैसा कमाने के लिए नहीं करनी है, उसमें भी आपको अच्छा करना है। आप कुछ अच्छा काम करते हो, भलाई करते हो, कुछ ऐसा काम करते हो जिससे लोग आपकी तारीफ़ करें, तो माता पिता को इतनी खुशी मिलती है, भगवान से भी ज़्यादा दुआएं वो आपको दे देते हैं। और धरती के भगवान यही है हमारे, ठीक है। इनको खुश रखिए, अपने आप सारी चीज़ें अपने आपके पास आएंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने पापा को आज तक तकलीफ़ नहीं दी, और ये मेरा प्रयास है कि मैं नहीं दूँ अभी भी, लेकिन देखो क्या होता है, आगे का कुछ कह नहीं सकते। और दोस्तों आपको ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मैडम ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। जितना पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ो, उसके अलावा अपनी किताब भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपको किताबों से दूरियां बनानी है, किताबों के नज़दीक आना है, उन्हीं को अपना दोस्त बनाना है, उनको अच्छे से पढ़ना है, प्यार से उनके साथ बर्ताव करना है। बर्ताव करने का मतलब ये कि पढ़ने के बाद यूँ ही नहीं फेंक देना है, उसको अच्छे से रखना है अपने पास। बहुत सारे मेरी ऐसी फ्रेंड है जिनको मैंने देखा है, भगवान बस एक बार नौकरी लगा दे उसके बाद तो इन किताबों को कभी छू नहीं। तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो भगवान क्या, आपकी नौकरी आप खुद भी नहीं लगवा सकते, अगर आपके अंदर ये विचार है ना। तो इसीलिए चीज़ों से प्रेम करना सीखो, उनके करीब आना सीखो, उनकी केयर करना सीखो, ठीक है। ऐसे नहीं है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन तो आपके व्यवहार में छुपी हुई है। आप कैसा व्यवहार करते हो, आप कैसी बातें करते हो। देखिए आप दूसरों से तो उम्मीद करते हो कि वो आपके साथ अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, लेकिन बदले में आप क्या करते हो उसको सोचो। दोस्तों दूसरों का मत सोचो, अपना सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को क्या दे रहा हूँ। उसके बाद है ना अपने आप ही समझ आ जाएगा कि दूसरा हमें क्या दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने आप से एक वादा कीजिए। सबसे पहले तो एक उद्देश्य बनाइए अपना कि मुझे ये करना है, उसके बाद वादा कीजिए कि मुझे ये करना ही है। और आने वाले ये 6 महीने है ना, ये 6 महीने आपके लिए मैं ये कहूँ कि गोल्डन टाइम चल रहा है आपका, और ये 6 महीने आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे जगह जगह। और एक की नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं, 1500 के करीब लोग जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये सभी अपनी सफलता की कहानी सुनाए, मुझे सुनाए, अपने दोस्तों को सुनाए, अपने घर पे सुनाए, सभी को सुनाए। और खुश हो हमेशा, जब वो बैठे विचार करे, सोचे कि मुझे कैसे सफलता मिली, तो उसमें कहीं ना कहीं एक माता पिता का रोल होना चाहिए, माता पिता की मतलब कड़ी उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए कि मेरे प्रेरणा स्रोत वो रहे, ठीक है दोस्तों। मैं ये कहना चाहती हूँ। तो आपने वादा कर लिया कि मुझे ये करना है, उसके बाद आपको ना उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। ऐसा भरोसा नहीं कि मैं तो कर ही लूँगी और सो गई, नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं करना है आपको। बिल्कुल दृढ़ विश्वास होना चाहिए और मेहनत होनी चाहिए, कठोर परिश्रम होगा, उसके बाद ही वो चीज़ आपके सामने आएगी। देखिए आपने कहीं भी यूट्यूब में देख लिया कि किसी भी काम को कैसे करते हैं, उसके बाद आप कह सकते हो कि मैं इसको कर लूँगा, लेकिन जब तक आप उसको ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करोगे नहीं, तब तक दोस्तों वो आप पे आएगा नहीं कभी भी, ठीक है। देखिए इसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण बताती हूँ। मम्मी हमारी खाना बनाती थी पहले, तो कभी कभी खाना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनता, वैसे हम मम्मी हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। उसकी आज पता चलता है हमें कि हाँ मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती थी। तो उसको हम हमेशा कहते थे बेकार सब्जी है, मैं नहीं खाऊंगी, अच्छा नहीं है, ये है और वो है। हम क्यों कह देते? क्योंकि हमें तो आती ही नहीं है ना वो चीज़ कि बनती कैसे, उसके पीछे का कठोर जो परिश्रम उन्होंने किया है वो कितना कठिन है, उसको तो वही जानती है। और वो एक दिन नहीं, वो तो हर रोज़ करती है और खुश होकर करती है दोस्तों। एक भी दिन उसको आराम नहीं मिलता। तो उसके परिश्रम को हम यूं ही ऐसे ही मतलब रिएक्ट करते हैं कि क्या खाना बना दिया, ये हमें नहीं खाना। तो आप सोचिए कैसा लगेगा आपको। तो ऐसे हमें कैसे सफलता मिल जाएगी बिना परिश्रम के, आप ये सोचो। और किसी एक किताब को पढ़ने से क्या आपको सफलता मिल जाएगी? हाँ, आपको सफलता तब मिल सकती है एक किताब को पढ़ने से जब आप पूरी समझ विकसित कर लेते हो सारे टॉपिकों की। अब जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ की आप बात करते हो तो 10 यूनिट अलग अलग 10 किताबों की है, किसी एक किताब में समाहित नहीं है वो। मैं बोल दूँ आपसे प्रतियोगिता साहित्य पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, आपसे बोल दूँ कि सरस्वती पांडे पढ़ लो, सरस्वती पांडे पढ़ने से क्या होगा? सिर्फ यूनिट 2 क्लियर होगी, ठीक है। तो मैं ये भ्रमित नहीं रख सकती आपको कि ये किताब पढ़ लो तो हो गया नेट जेआरएफ पास, नहीं, हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए और अपनी मोटिवेशन को अपने पास रखिए, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जानते हो ना आप इस बात को? बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे पता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मिलने का मज़ा आएगा तब हमारे माता पिता के चेहरे पे ऐसी रौनक होगी, खुश होंगे वो अपने बच्चों के कारण। दोस्तों, मेरा ना हमेशा से एक क्वेश्चन है, मैं डायरी लिखती हूँ और डायरी में मैंने जब माता पिता के बारे में लिखा, हमेशा लिखती रहती हूँ तो एक क्वेश्चन रहता है मेरा हमेशा कि जब माता पिता अपने बच्चों की तमाम खुशियों के लिए अपनी सारी चीज़ें कुर्बान कर देते हैं, तो क्या एक बच्चे का फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने माता पिता को हमेशा खुश रखे? आप बताइए, आपको पता है क्या? मुझे तो इसका आंसर आज तक मिला नहीं, क्योंकि कहने से अगर ख्याल रखना पूर्ण हो जाता है तो फिर किसी चीज़ की बात ही नहीं थी। हम मुंह से कह देते और कॉपियों में लिख देते। दोस्तों, मुंह से कहना और कॉपियों में लिखना ये ही असल ज़िंदगी नहीं है, इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है। ठीक है, मैं आपसे कह दूं कि मैं तो अपने मम्मी की इतनी केयर करूंगी, इतनी करती थी, मेरे पापा की इतनी करती थी, तो इससे कुछ नहीं होगा। बोलने से क्या मेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी? जिस आत्मा में मेरी में कपट बैठा है कि आज तक तूने अपने मम्मी पापा से प्यार से बात तक नहीं की, तो क्या उनकी केयर करेगी? तो आपके अंदर से महसूस होती है आपको वो चीज़ कि मैं करती हूँ या नहीं करती, या मैं सिर्फ बोलती हूँ। तो दोस्तों, मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, मैंने जो किया है उसी को बोला है। ठीक है, और आप अगर चाहते हो तो मेरे माता पिता से आके मिलिए, आइए हमारे घर। ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ, आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।